नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान भारतीय स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कल यानी 12 मार्च तक ही पूरी डिटेल यानी जानकारी साझा करने को कहा है। बता दें कि इससे पहले सुनवाई के दौरान एसबीआई की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा कि कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड की खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं, जिसमें खरीदारों के साथ साथ बॉन्ड की कीमत जैसी जानकारी भी शामिल है। साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसके अलावा राजनीतिक दलों का विवरण और पार्टियों को कितने बॉन्ड मिले यह जानकारी भी देनी है, लेकिन समस्या यह है कि जानकारी को निकालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया उलटना पड़ेगा। एसओपी के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि बॉन्ड के खरीदार और बॉन्ड की जानकारी के बीच कोई संबंध न रखा जाए। हमें यह बताया गया था कि इसे गुप्त रखना है। बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और खरीदने की तारीख कोड की गई है, जिसे डिकोड करने में समय लगेगा। पढ़ते हुए सीजीआई ने कहा कि आवेदन में आपने यानी एसबीआई ने कहा है कि सभी जानकारी सील करके एसबीआई की मुख्य शाखा भेज दी गई है। मुख्य शाखा में भुगतान की पर्चियां भी भेजी गई, यानी दोनों विवरण मुंबई में है, लेकिन हमने जानकारी का मिलान करने का निर्देश नहीं दिया था। हम तो सिर्फ यह चाहते थे कि एसबीआई डोनर्स की स्पष्ट जानकारी दे। सीजीआई ने एसबीआई से पूछा कि वह फैसले का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। FAQ में भी दिखाया गया है कि हर खरीद के लिए एक अलग केवाईसी है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि सभी विवरण सीलबंद लिफाफे में हैं और आपको यानी एसबीआई को सीलबंद कवर को खोलकर विवरण देना है। एसबीआई की तरफ से पेश हुए हरीश साल्वे ने कहा कि बॉन्ड खरीदने की तारीख के साथ बॉन्ड का नंबर और उसका विवरण भी देना है। इस पर सीजीआई ने पूछा कि जब फैसला 15 फरवरी को सुनाया गया था और आज 11 मार्च हो गया है, अब तक फैसले का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर साल्वे ने कहा कि हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं ताकि गलत जानकारी देने के लिए हम पर मुकदमा ना हो जाए। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि इसमें मुकदमे की क्या बात है, आपको यानी एसबीआई को पास तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, फिर आप क्यों डर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब हरीश साल्वे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने फंसते हुए नजर आए। अब देखना होगा कल यानी 12 मार्च तक एसबीआई चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड की जानकारी साझा करता है या फिर नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।